नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का R2C अकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर आपको PDF, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्यूज वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ठीक है, ग्लूकोज का या एमिनो अम्ल का या वसा का या सुक्रोज का। तो याद रखना है, ऊर्जा के लिए आपका कोशिका किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है C6H12O6 होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ग्लूकोज का C6H12O6। और इसका स्वाद हमेशा मीठा होता है और यह सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है आपका घुलनशील होता है, यह जल में क्या होता है? घुल जाता है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। पहला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? तो याद रखना है दोस्तों, यकृत में होता है। ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? तो याद रखना है दोस्तों, आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा। यकृत राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल का रंग क्या होता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल का रंग याद रखना है दोस्तों, आपका हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है आपका एनीमिया है। ठीक है, अगर आपके एनीमिया हो जाता है दोस्तों, तो आपका त्वचा का रंग फीका या पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो आयरन की कमी, यह जो कमी होती है किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से। एनीमिया आयरन की कमी से होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये बीमारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आयरन लेने की कोशिश करें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखना है मृतजीवी। तो मृतजीवी होता क्या है दोस्तों? जो जीव मरे हुए तथा सड़ रहे जैविक पदार्थों से अपना बढ़ते हैं, यानी प्रोग्रेस करते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाता है। मृतजीवी ऐसे जीव को कहते हैं जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे ही हम मृतजीवी कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में विक्र संबंधित है। मनुष्य में विक्र संबंधित है तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मनुष्य में विक्र संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी चीज़ों की उपस्थिति में ही ये हरे पौधे अपना क्या होते हैं? भोजन बनाते हैं, स्वपोषी। और एक बात और, स्वपोषी पोषण किस जीव जंतु में होता है? तो हरे पेड़ पौधे में होता है आपका। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपयोग कर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह होता है माइक्रोकोन्डिया में। ठीक है, माइक्रोकोन्डिया में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से आपका बाहर निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल से।
मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार याद रखना है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण किससे होता है? स्थानांतरण कैसे होता है? तो ऊपर से क्या होता है दोस्तों, ऊपर की ओर, नीचे से जाता है ऊपर की ओर पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी जड़ से ऊपर आपका पत्तियों तक जाती है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा विक्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विक्र की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? विक्र की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? तो याद रखना है विक्र की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो याद रखना है प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नांकित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन आपका लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? इन सभी का पाचन कहाँ होता है? तो याद रखना है छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कहाँ होता है? तो आपकी याद रखना है छोटी आंत में इन सभी का पाचन होता है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कॉकरोच में पाया जाता है। किस चीज़ में पाया जाता है? कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ठीक है, इन सभी पर कौन नियंत्रण करता है? ठीक है, तो याद रखना है थॉयरोक्सिन। थॉयरोक्सिन इन सभी पर आपका नियंत्रण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हरे पौधे में आपका स्वपोषी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, नहीं है बात किया जा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण में आपका ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की नहीं। ठीक है, इसे उत्पाद में बनता है ऑक्सीजन। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है वेना क्यू। ठीक है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? वेना क्यू। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो याद रखना है पीयूष ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण होता है किससे होता है? तो फ्लोएम से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सैविक का स्राव किया जाता है। सैविक का स्राव किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सैविक का स्राव किया जाता है तो छोटी आंत के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कार्बन के नेक्स्ट है आपका कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए एक उपोत्पादक है तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो आप जानते होंगे क्या होता है? C6H12O6 होता है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो ये थे आपके लिए 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसका आप PDF हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।